बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत ही सीधी सादी, दयालु और सबका सम्मान करने वाली लड़की थी। कुछ ही समय में उसकी शादी पास के गांव में रहने वाले एक जवान और नेकदिल युवक आदित्य से हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद गौरी अपने ससुराल में सबका दिल जीत चुकी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। गौरी के लिए यह पहला करवा चौथ था। सास ने बताया, बेटा, इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का व्रत रखती हैं। पानी भी नहीं पीती। रात को चांद देखकर पति के हाथ से पहला पानी पीती हैं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं भी अपने आदित्य के लिए ये व्रत रखूंगी। मेरा विश्वास है भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। व्रत की शुरुआत। करवा चौथ की सुबह गौरी ने जल्दी उठकर स्नान किया। सास ने उसे सरगी दी, फल, मिठाई और कुछ पकवान। गौरी ने आदरपूर्वक वह खाया। फिर उसने सुंदर लाल साड़ी पहनी, हाथों में मेहंदी लगाई और माथे पर सिंदूर सजाया। गांव की और औरतें भी सजी धजी थी। सबके चेहरों पर एक जैसी चमक थी, प्यार और आस्था की। गौरी ने पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत रखा। दोपहर में गांव की औरतें एक साथ बैठकर करवा माँ की कथा सुनने लगीं। कहानी में बताया गया कि किस तरह एक स्त्री के सच्चे व्रत ने उसके पति को मौत के मुंह से वापस लाया था। गौरी के मन में अपने पति के लिए और भी गहरा विश्वास जाग गया। संकट की घड़ी। दूसरी तरफ आदित्य उस दिन शहर गया हुआ था कुछ जरूरी काम से। रास्ते में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी हो गई थी। अचानक उसकी बैलगाड़ी का पहिया फिसल गया और गाड़ी पलटने लगी। आदित्य ने तुरंत लगाम खींची, लेकिन एक बड़ा पत्थर गाड़ी से टकरा गया और वह नीचे गिर गया। उसे हल्की चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। उसी समय गौरी को अचानक दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। वह आंगन में बैठी थी। उसने आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए और करवा माँ से कहा, माँ, मेरे आदित्य की रक्षा करो। मैं तुम्हारे सामने अपना सच्चा विश्वास रखती हूँ। जब तक वह सुरक्षित घर नहीं आता, मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। गांव की औरतों ने भी उसे हिम्मत दी। सबने मिलकर मंदिर में दिया जलाया और गौरी के साथ भगवान से आदित्य की सलामती की दुआ की। वापसी। उसी समय पास से एक साधु बाबा गुजरे। उन्होंने आदित्य को घायल हालत में देखा। उन्होंने तुरंत उसे उठाया, पानी पिलाया और पास के गांव में मदद के लिए ले गए। कुछ घंटे बाद आदित्य को होश आ गया। जैसे ही शाम ढली, वह गांव वापस लौटने लगा। गौरी घर के दरवाजे पर बैठी बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। उसका दिल बहुत बेचैन था, लेकिन विश्वास अटूट था। रात होने लगी, आसमान में चांद निकलने वाला था। तभी दूर से बैलगाड़ी की आवाज आई। गौरी दौड़कर बाहर गई। सामने उसका आदित्य था। थोड़ा थका हुआ, लेकिन सुरक्षित। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूं, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा विश्वास ही मेरी ढाल बना। छलनी से चांद और प्यार। चांद निकल आया। आंगन में पूजा की थाली सजी हुई थी। गौरी ने दिया जलाया, करवा माँ की पूजा की और छलनी से पहले चांद को देखा, फिर अपने पति आदित्य का चेहरा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे सारे तारे उसी रात उसकी आंखों में उतर आए हों। आदित्य ने भी मुस्कुराकर उसे पानी पिलाया और पहला निवाला खिलाया। दोनों के दिलों में एक ही बात थी, सच्चा प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान। त्योहार की रौनक। गांव के हर घर में ढोलक बज रही थी, औरतें गीत गा रही थीं।
करवा चौथ आया है, प्यार का त्योहार लाया है। गौरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सबने कहा, गौरी का सच्चा व्रत ही था जिसने आदित्य को बचा लिया। उस दिन से गांव की और औरतें भी गौरी को आदर्श मानकर और अधिक श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखने लगीं। कहानी का संदेश। सच्चा करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं होता, वह होता है प्यार, विश्वास और भगवान में आस्था का प्रतीक। जब एक स्त्री सच्चे दिल से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, तो उसकी श्रद्धा किसी कवच से कम नहीं होती। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।